नूर आपा ने तो कल सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। देखते हैं कि आज कैसे संभालती है। उस औरत के सामने नूर कमजोर न पड़े। मुस्तफा फिक्र मत करो, मैं पहले दिन से ही नूर आपा के साथ हूँ। जो औरत दो और असलान को कायल कर सकती है वो तुम्हें भी कर लेगी। तुम मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो पहले, कहीं वो तुम्हें न कायल कर ले। वैसे भी तुम हमसे कहीं ज्यादा इस महाज के हमेशा करीब रहे हो। मुझे वाकई इस घर से नफरत होने लगी है। जिन जिंदा लोगों को मैं पसंद ही नहीं करता उन्हीं के बीच फंसा हुआ हूँ मैं। या अल्लाह, ये फिर से शुरू हो गया। तो फिर क्या सोचा है तुमने? अगर अलग घर लेना चाहते हो तो चलकर ले लेते हैं। ये क्या तुम हर वक्त शिकायतें करते रहते हो मुस्तफा? अंधों के साथ रहने वाला भी अंधा हो जाता है। मैं भी शायद तुम जैसा हो गया हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। कसम से मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, तुम्हें संभालते संभालते मेरा दिमाग भी खराब हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। तो फिर बताओ, रेडी हो तुम? अरे मम्मी और मैं तो भी नाश्ता कर रहे हैं, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अरे कैसी जल्दी, मैं तो अभी दूल्हा बनने वाला हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी बार्बर के पास जा रहा हूँ हेयर कट और शेव करवाने के लिए। क्या तुमने दुआ से बात की? मुझे बता देना ताकि मैं उसे पिक कर लूँ। नहीं मेरी जान, अभी बात नहीं हुई, थोड़ी देर में फोन करके बता दो। ठीक है मेरी जान, मैं तो अभी तुम्हें पिक करने आएगा, हम वहीं मिलेंगे जहाँ का तय। ओके मेरी जान, लव यू। लव यू सो मच ज़ैनब उनान। उमर। ज़ैनब साहिबा, दोबारा मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे सवेरा, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हम तो बस निकाह नामे पर एक सिग्नेचर करने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मम्मी के साथ आ जाइए, उमर ले लेगा आपको भी। मैं तो आपको फिर से दुल्हन के लिबास में देखना चाहूंगी। अरे आप क्या क्या सोच रही हैं? अरे तो क्या तुम सफेद लिबास नहीं पहनोगी? अरे नहीं मम्मी, मतलब मैं कितनी बार व्हाइट ड्रेस पहनूंगी। अरे बेटा ऐसा ना कहो, मुनासिब नहीं लगेगा। देखो उमर कितने जोश में है, उसका दिल ना तोड़ो। कोई तुमसे उरूसी जोड़ा पहनने को थोड़ी कह रहा है, मगर कम से कम सफेद लिबास तो पहन लो। अरे सिर्फ सफेद लिबास पहनने को तो कहा है बेटा। अच्छा मम्मी ठीक है, मैं कबर्ड देख लेती हूँ, कोई व्हाइट ड्रेस होगा तो पहन लूंगी। अभी फिलहाल दुआ को फोन कर दूं, वरना भूल जाऊंगी। चलो फराज। मेरी बेगम। दरअसल मैंने कल सारी रात ये सोचा और किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। मतलब सोने आया मगर कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। नूर, हमें अपनी शादी के बारे में फैसला करना होगा। आज दफ्तर से निकलकर मैं अपने घर यानी अम्मी के घर जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि बतौर मेरी बीवी तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, मगर अगर तुम कहो कि तुम मेरी अम्मी के साथ रह नहीं सकती तो मैं इसका हल भी निकालने को तैयार हूं। मगर मैं आज आखिरी बार तुम्हारे बाबा के इस मेज पर बैठूंगा जहां हमें चाहा नहीं जाता, ये जान लो। तो तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो? रास्ते में छोड़ दोगे क्या, ऐसा है? देखो तुम ये मैं शुरू से तुम्हारे साथ था और जिंदगी भर रहूंगा, मगर बात अब और रुख ले रही है और दिन ब दिन रुख बदल रही है। मतलब मेरे अंदर भी अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही और अपनी अम्मी की बातें ना मानूं मगर तुम्हारे बाबा की डांट रोज बरोज सुनता जा रहा हूं और सिर्फ तुम्हारी खातिर खामोश हूं। मगर अब बस बहुत हो गया है ना नूर। मैंने तो तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहा। हाँ नूर, मैं जानता हूं, मगर शायद यही बेहतर है। तुम आओ या ना आना चाहो, मेरे लिए ये घर अब खत्म हो चुका है। समझ गई, ठीक है।